आज हम लोग कंपनी अकाउंट में इशू ऑफ डिबेंचर टॉपिक से एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। इसमें कंपनी डिबेंचर जो इशू कर रही है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज बैंक से लोन लेने के लिए कर रही है। देखो, जब कंपनियां अपना डिबेंचर इशू करती हैं तो उनके डिबेंचर्स के जो सर्टिफिकेट आप लेते हैं, ये माना जाता है कि उन पर उनकी जितनी भी एसेट्स हैं सब मॉर्गेज हैं। अगर आप डिबेंचर लेते हो, फ्यूचर में कंपनियां अपने पैसे को पेड नहीं कर पाती हैं, तो उनके जो असेट्स हैं उनको बेचकर आप अपनी पैसे की रिकवरी कर सकते हैं। तो बैंक जो है जब लोन प्रोवाइड करते हैं तो लोगों से कोई ना कोई असेट्स मॉर्गेज करते हैं। तो यहां पर हम लोग पढ़ रहे होंगे कि जब कंपनी बैंक से लोन लेने जा रही है, पब्लिक से ना लोन लेकर बैंक से लोन लेने जा रही है, तो अपने डिबेंचर को उन बैंकों के सामने मॉर्गेज कर दे रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक लोन के इंटरेस्ट जो कम होते हैं तो कंपनियां अपने डिबेंचर को मार्केट में ना बेचकर बैंकों से लोन ले लेती है। अगर हम अपने डिबेंचर बेचेंगे तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक से इजीली लोन मिल रहा है, इजी लोन ले लो और अपने डिबेंचर्स को उनको मॉर्गेज कर दो। इससे बैंक को एक बेनिफिट रहेगा कि अगर कंपनियां फ्यूचर में अपने लोन को पेड नहीं कर पा रही हैं तो उनके डिबेंचर के पैसे से जो डिबेंचर रखे हैं वो उनकी असेट्स ऑलरेडी उस पर मॉर्गेज है, उसको बेचकर अपने पैसे की रिकवरी वो कर सकते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम लोग जर्नल बनाना सीखा जाएगा और साथ ही साथ कैसे बैलेंस शीट में शो करेंगे इसको देखेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो चल रहा है। अ कंपनी हैड 10 lakhs rupees 10 lakhs 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2011। पहले से एक कंपनी 10 लाख रुपए के डिबेंचर मार्केट में इशू की हुई है। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी टूक अ लोन ऑफ रुपीज 2 lakhs फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर विच द कंपनी प्लेस विद द बैंक डिबेंचर फॉर रुपीज 2,50,000 एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। और लोन ले रखा है और लोन के लिए उसने 2,50,000 रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज। पास जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट बनाना है। अब देखो, इस क्वेश्चन को सबसे पहले अपने कॉपी पर नोट कर लें। अब इसके सोल्यूशन पे हम चल रहे हैं। देखो, हम सोल्यूशन देंगे, क्वेश्चन नोट किए रहेंगे तो बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर रखा है। अब लोग देखिए इसकी प्रैक्टिस पर आए, इस क्वेश्चन को लगाया जाए। तो देखो, कंपनी के पास पहले से रुपीज 10 लाख के डिबेंचर्स हैं, उनकी आपको कोई जर्नल एंट्रीज नहीं बनानी है। उसने जो बैंक से लोन लिया है 2 लाख रुपए, सबसे पहले उसकी एंट्री बनाएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया डेबिट, बैंक लोन क्रेडिट, बैंक लोन के थ्रू पैसा आया है। एक असेट्स इंक्रीज हो रही है डेबिट, एक लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है क्रेडिट। हमने बना लिया 2 लाख रुपए के। जब हम बैंक को एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी डिबेंचर इशू करेंगे तो उसकी भी एंट्री बनाएंगे। एक आर्टिफिशियल डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट क्रिएट किया जाएगा। डिबेंचर जब हम किसी पब्लिक को इशू करते हैं, जब हम किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को इशू करते हैं, तो जब डिबेंचर उनको बेच देते हैं तो उनको बेचने के बाद हम उनको रेगुलर इंटरेस्ट देते रहते हैं। उनके पैसे का यूज करके हम एज ए लोन अपने बिजनेस में उसका यूज करते हैं। लेकिन यहां पर कंपनी डिबेंचर को इशू नहीं कर रही है, एज ए सिक्योरिटीज उसके पास रख रही है। हम लोग एक आर्टिफिशियल अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो जब डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी इशू की, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर, ये 2 एंट्रियां हमें बना दिया। अब करा इसको बैलेंस शीट में शो करो। तो बैलेंस शीट में डिबेंचर जो शो होता है वो नॉन करेंट लायबिलिटीज के लॉन्ग टर्म बारोइंग में आता है। हम लोगों ने पहले नोट टू अकाउंट एक बनाया। नोट टू अकाउंट में लॉन्ग टर्म बारोइंग, पहले से 12% डिबेंचर इसके 10 लाख है। हमारे यहां से 2,50,000 रुपए के नए डिबेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटीज इशू है। अब डिबेंचर हो गए 12,50,000 रुपए के, 10 लाख के पहले से 2,50,000 क्या। फिर डिबेंचर सस्पेंस, एक आर्टिफिशियल अकाउंट है, किसी के पास डिबेंचर दिया नहीं गया, तो हम लोगों ने स्टेट सस्पेंस को, डिबेंचर सस्पेंस को उसमें से माइनस कर दिया। अब हमारे पास एक्चुअल में डिबेंचर जो पब्लिकली इशू है 10 लाख रुपए के।
और जो बैंक लोन लिया गया है लॉन्ग टर्म बारोइंग, इसको ऐड करेंगे तो टोटल हमारा लॉन्ग टर्म बारोइंग हुआ 12 लाख रुपए। जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तो बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012 हमने हेडिंग डाला नॉन करंट लायबिलिटीज, उसमें लॉन्ग टर्म बारोइंग लिख दिया 12 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसको अच्छे से नोट कर लेंगे।